जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह ताला आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि वो प्रोडक्ट जो हमने फाइनलाइज़ कर ली, उसकी हमें अली बाबा से एक कोटेशन भी मिल गई, एक आइडिया मिल गया कि हमें ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये होगी। अब हमने ये देखना है कि क्या हमें जो सोर्सिंग कॉस्ट मिल रही है, ये प्रॉफ़िटेबिलिटी में है या नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं अमेज़न प्रॉफ़िटेबिलिटी कैलकुलेटर की तरफ। जी, सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि हमने ये एक सिलिकॉन बेकिंग मैट्स फॉर सपोज़ करते हैं कि ये फाइनलाइज़ किया कि हम इसको सेल करना चाहते हैं और हमने क्या अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे जैसे हमने अभी लास्ट लेक्चर में अपने हमने ये देखा था कि हमें 0.39 बेसिकली वो तकरीबन ला 1 लाख प्लस पीसेज़ के लिए ये दे रहा है आपको, ठीक है? लेकिन हम बात करें 0.87 सपोज़ हम कहते हैं जी हमने तकरीबन 1500 2000 पीस मँगवाने हैं तो 0.78 हमें इसकी सोर्सिंग मिलेगी। अच्छा सिर्फ़ सोर्सिंग कॉस्ट ही हमारी प्रॉफ़िटेबिलिटी में ऐड नहीं होगी। एक कॉस्ट है जिसे कहा जाता है लैंडिंग कॉस्ट। जिसे क्या कहा जाता है जी? लैंडिंग कॉस्ट। लैंडिंग कॉस्ट इज़ इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड फ्रेट चार्जेस या शिपिंग कॉस्ट जिसे हम कह सकते हैं। सपोज़ $0.78 के अंदर हमें ये प्रोडक्ट यूएस से सॉरी चाइना से इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और हमने जो चाइना से लेके इसको यूएस या यूके में भिजवाना है उसका भी तो एक्सपेंस आएगा। और वो वाले एक्सपेंसेस किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? वो वाले एक्सपेंसेस डिपेंड करते हैं हमारी प्रोडक्ट के वेट के ऊपर डिपेंड करते हैं और उसकी डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं और उसकी बेसिकली कैटेगरी से भी रिलेटेड डिपेंड करते हैं। कुछ फूड से रिलेटेड चीज़ें हों या कुछ ऐसी चीज़ें हों, समटाइम्स उन पे कुछ टैक्सेस वगैरह ज़्यादा भी होते हैं। तो बहरहाल ये हमें जो चार्जेज़ मिलते हैं, ये हमें केजीज़ के हिसाब से मिलते हैं और डायमेंशंस के हिसाब से मिलते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें चाइना से लेके मेरी प्रोडक्ट को यूएस या यूके भिजवाने में कितना एक्सपेंस आएगा? तो आइए देखते हैं हमें किस तरीके से इस चीज़ का आइडिया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अमेज़न पे कि हमने सबसे पहले ये साइन देख लिया कि हाँ यार ये प्रोडक्ट हम बेसिकली सेल करना चाहते हैं। इसका वेट देखेंगे हम जी इसका वेट कितना है? इसका वेट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 8.5 ऑन्सेस और ऑन्सेस को हम ज़रा कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम के अंदर। जी, ऑन्सेस को ग्राम में हम कन्वर्ट करते हैं तो कितने ऑन्सेस है जी 8.5 ऑन्सेस। कहीं पे आपको ये चीज़ पाउंड्स में मेंशन नज़र आएगी, कहीं पे आपको किलोग्राम के अंदर, कहीं पे ऑन्सेस के अंदर, कहीं पे डिफरेंट भी हम यूज़ की जा सकती है, कहीं पे ग्राम्स के अंदर जस्ट होती है। तो बहरहाल आपने उसको अपनी मर्ज़ी की जो भी आप जिसमें आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 240 ग्राम बेसिकली इस प्रोडक्ट का वेट है। तो हम ये देखें जो हमारा जो मास्टर कॉटन होता है, जो चाइना से यूके के अंदर जाता है, तो बेसिकली इस कॉटन की जो बेसिक यूनिट है, वो केजी है। और 1 केजी के बॉक्स के अंदर हमने ये देखना है 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। हमने ये देखना है कि इस 1000 ग्राम के अंदर ओवरऑल ये जो 240 ग्राम वाली प्रोडक्ट है, ये कितने आ सकते हैं? तो चलिए आइए हम ज़रा इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं। जी, 1000 ग्राम अगर 1 केजी के अंदर ग्राम्स हैं, तो उसको हम डिवाइड करते हैं 240 के ऊपर, तो एक केजी वाले बॉक्स के अंदर कितने ये सिलिकॉन बेकिंग मैट के पीसेस आ सकते हैं? तो आप आइडिया कर लें, ये कह रहा है 4.16 पीसेस एक मास्टर कॉटन कह लें, ये एक कॉटन के अंदर आ सकते हैं। तो एक बेस्ट वे आपको सोर्सिंग का या फ्रेट चार्जेस के एस्टिमेशन का, शिपिंग चार्जेस के एस्टिमेशन का सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आप अलीबाबा पे जाएँ, यहाँ पे फ्रेट फॉरवर्डर्स सर्च बार में फ्रेट फॉरवर्डर्स लिखें या इसकी आप कई ऐसे ऑप्शंस हैं, जहाँ पे आप डिफरेंट फ्रेट फॉरवर्डर्स से भी राब्ता कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने वाले यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इसी तरह से यहाँ पे वो लोग भी मौजूद हैं जो आपको फ्रेट सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करते हैं। तो बहरहाल आप उनको अपनी क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे? आप अपनी प्रोडक्ट का रियल वेट प्रोवाइड करेंगे, उसकी डायमेंशंस प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ-साथ जो आपका कॉटन होगा, उस कॉटन का वेट भी प्रोवाइड करेंगे। तब वो आपको कोई एक कोटेशन देंगे कि हाँ यार, आपको $3 पर केजी मैं आपको यूएस से लेके यूके में भिजवा दूँगा या आप वो कहेगा कि जी मैं इतने चार्जेज़ के अंदर आपको भिजवा दूँगा।
तो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? हमारी प्रोडक्ट की डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा, हमारी बॉक्स की डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, हमारे बॉक्स के वेट और हमारी प्रोडक्ट के वेट के ऊपर डिपेंड करेगा। हमेशा याद रखें, जब भी फ्रेट फॉरवर्डर से बात करें, अपनी मिसकम्युनिकेशन से बचने के लिए एक दफा एक ही मैसेज टाइप करें, हाय आई नीड टू दिस कोटेशन, यानी मेरी डायमेंशन ये है, मेरी प्रोडक्ट का वेट ये है, मेरी कॉटन का वेट ये है, मेरी कॉटन की डायमेंशन ये है, मुझे इतने 1000 पीसेज हैं और इतने कॉटन हैं टोटल, मुझे यूएस से यूके में या चाइना के अंदर, चाइना से यूएस या यूके के अंदर भिजवाना है, तो मुझे इसका कोटेशन दो। तो ये एक बहरहाल मेथड है, लेकिन जस्ट फॉर एस्टिमेशन एक एवरेज रेट जो आजकल मार्केट में चल रहा है वो है $3। हम कहते हैं कि अगर 4.16 यानी 4.25 आप कह लें, तकरीबन 1 केजी के अंदर आपके ये जा सकते हैं, तकरीबन $3 1 केजी का अगर रेट चल रहा हो, तो हमें कितना एक्सपेंस आएगा? 3 डिवाइडेड बाय 4.16 जी, तो $0.72 आपका बेसिकली शिपिंग चार्जेस आपके बन रहे हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 0.74 हमने देखी थी अभी, और उसके साथ साथ आप ये देखें ये जी 0.78, और उसके साथ साथ हमने दूसरी चीज क्या देखी जी? 0.72 हमारी फ्रेट चार्जेस है। तो हमारी टोटल लैंडिंग कॉस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ सोर्सिंग प्राइस या मैन्युफैक्चरिंग प्राइस प्लस शिपिंग चार्जेस। तो ये 0.72 मेंशन्ड है, मैं ऐसे कहता हूँ जी 0.78 भी इसमें ऐड कर दो ताकि मेरी वो प्राइसेस आ जाएं। तो $1.5 के अंदर ये प्रोडक्ट आपकी यूएस से चाइना के अंदर इंशाल्लाह ताला पहुंच सकती है। चलिए आइए बढ़ते हैं अमेजोन के प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर की तरफ। ये वो वाहिद और मोस्ट रिलायबल टूल है जो हमें किसी भी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से बताता है। चलिए आइए चलते हैं अमेजोन के प्रॉफिटेबिलिटी। आप जिस मार्केट का भी अमेजोन प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर ढूंढना चाहते हैं तो आप सर्च बार में टाइप करेंगे अमेजोन FBA कैलकुलेटर US। तो यहाँ पे आपको अमेजोन का FBA कैलकुलेटर आ जाएगा। जी आपने इस वाले को या इस वाले को हम सिलेक्ट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में, और अगर आपके पास सेलर सेंट्रल की एक्सेस है, यानी इस जीमेल के ऊपर मेरा कोई अकाउंट लॉगिन होता, तो मैं यहाँ पे साइन इन टू सेलर सेंट्रल करता, लेकिन अगर मेरे पास कोई नहीं है तो आप एज अ गेस्ट भी जाके इसके ऊपर आइडिया कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे अपने कंपेटिटर का ASIN ओपन करूंगा। कंपेटिटर का ASIN यहाँ से मैं उठा सकता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V। मैं सर्च पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा तमाम की तमाम डिटेल्स, लाइक उसकी डायमेंशन, उसका वेट, उसकी पैकेजिंग, उसकी सेलिंग प्राइस, सब चीजें ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा कि ये आपका कंपेटिटर है, आप इसके मुताबिक चीजों को देखना चाहते हैं। मैं सर्च पे क्लिक करूंगा, ये उस तब आप ये काम करेंगे कि जब आप बेसिकली हू बहू वही कंपेटिटर वाली प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। चलें जी, मैं कहता हूं कि अब इसमें आप दो तरह की प्रॉफिटेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। एक FBM के लिए, यानी योर फुलफिलमेंट, आप यूएस में है, यूके में है, अपनी प्रोडक्ट को खुद फुलफिलमेंट उसकी करना चाहते हैं, तब भी आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर आप खुद नहीं करना चाहते, अमेजोन के हवाले करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अमेजोन फुलफिलमेंट के अंदर लिखेंगे, आप कहते हैं जी कंपेटिटर की सेलिंग प्राइस चल रही है 13.49, हम सपोज करके कहते हैं 1299 पे हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर लेते हैं, क्योंकि स्टार्ट के अंदर हम कंपेटिटर से थोड़ी सी कम प्राइस के ऊपर सेल करते हैं। तो भाई यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट करेंगे? शिप टू अमेजोन के अंदर हमने क्या देखा था जी? $0.72, और उसके अलावा स्टोरेज कॉस्ट हमने एक पीस की निकालनी है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इसमें हम क्या मेंशन करेंगे जी? 0.78 जी। कैलकुलेट पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें तमाम तर डिटेल्स हमारे सामने ले आएगा कि हाँ यार जी, ये हमें तमाम तर डिटेल्स दे देगा, लेकिन आई थिंक ये हमसे कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। 0.72 हमने यहाँ पे लिखना था 0.72। हम इस पे दोबारा कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं
तो जी अब आप देखें अमेज़न की, यहाँ से हम एक और कुछ बातें नई और समझ लेते हैं कि अमेज़न पे चीज़ों को बेचने के लिए प्रोफेशनल अकाउंट में कितनी किस्म की फीसेस हैं जो एक प्रोडक्ट की वो हमसे लेता है। 3 तरह की फीसेस हैं। फर्स्ट वन इज़ सेलिंग ऑन अमेज़न फी, कि अमेज़न की इस मार्केट प्लेस को आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इस प्लाज़ा के अंदर आपने अपनी शॉप बनाई है, तो बेसिकली वो हर कैटेगरी के मुताबिक आपसे कुछ न कुछ फ़ी चार्ज करता है। तो वो क्या फ़ी चार्ज है, उसको अमेज़न रेफरल फ़ी भी कहते हैं, सेलिंग ऑन अमेज़न फ़ी भी कहते हैं। ये कितनी है 1.95, ये ख़ास परसेंटेज होती है सेलिंग प्राइस की, 5%, 10%, 12%, ये वेरी करती है आपकी उस सेलिंग प्राइस के ऊपर वेरी करती है। और आपकी कैटेगरी से रिलेटेड डिपेंड करती है। नेक्स्ट थिंग इज़ फुलफिलमेंट बाय अमेज़न फी। अब आपके प्रोडक्ट की डायमेंशंस क्या हैं, उसका वेट क्या है, अमेज़न बेसिकली अपने पास उस सामान को, उस प्रोडक्ट को रखने के और उसके साथ-साथ कस्टमर के घर पहुँचाने के जो चार्जेस हैं, वो उसको उसकी फीस को क्या कहते हैं, अमेज़न एफबीए फी, और यहाँ पे वो हम देख सकते हैं कितनी फीस ले रहा है, $3.96। एट द एंड हमें सेलर प्रोसीड और ये है स्टोरेज कॉस्ट 0.03। एट द एंड हमें क्या बचत हो रही है, सेलर प्रोसीड के अंदर हमें $6.33 बच रहे हैं, यानी इसमें से भी सारी अगर हम माइनस करें अमेज़न की फीसेस वगैरह निकालने के बाद 0.63 हमें बचता है, और उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी निकाल दें तो हमें $5.55 ये हमारी सेविंग है, ये हमारा नेट प्रॉफिट है, और ये हमारा नेट 42% प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि एक हमें बहुत ही अच्छी अमाउंट नज़र आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अमेज़न की किसी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी का फाइंड करना यकीनन समझ आ गया होगा। तो यहाँ से आप ग्राफ भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे अमाउंट लिखें कि मैं 500 पीसेज़ का मेरे कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो यहाँ पे आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। एफबीएम में आपको पता होगा मेरी शिपिंग कॉस्ट कितनी है, तो यहाँ पे आप एफबीए चार्जेस बचा के एफबीएम के अंदर भी काम कर सकते हैं। तो ये बहरहाल कुछ डिटेल्स थी अमेज़न की प्रॉफिटेबिलिटी काउंट करने के हवाले से। इंशाल्लाह ताला हम अगली आने वाली वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि हमने चाइना से यूएस या यूके में इन्वेंट्री भिजवानी है, हम उसको कैसे भिजवाएँगे और किस तरह हम ये यकीन करेंगे कि जिसके हाथ हमने भिजवाना है, क्या वो रिलायबल है या नहीं है, और कौन-सा बेस्ट और रिकमेंडेड वे है कि हम उस रिकमेंडेड वे को यूज़ करते हुए अपनी इन्वेंट्री को, जो हमारे लाखों की इन्वेस्टमेंट है, हम चाइना से उठा के यूएस या यूके में भिजवाएँ। और हम ये भी श्योरिटी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट ना पड़े और डैमेज भी ना हो, और हाँ, हमारी टैक्स और तमाम तरह इश्यूज़ को भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो भी इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम चीज़ें यकीनन समझ आई होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।